नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 को नतीजे आएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ की एक सीट पर उपचुनाव होना है और वो सीट है रायपुर दक्षिण। यहां पर उपचुनाव होगा, यहां पर भी वोट कास्ट किए जाएंगे। तो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा और मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है ये खबर, क्योंकि मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और छत्तीसगढ़ की एक सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और वो सीट है रायपुर दक्षिण। इसीलिए चुनाव हो रहे हैं रायपुर दक्षिण में, क्योंकि यहां से बृजमोहन अग्रवाल विधायक थे लेकिन अब वो सांसद बन गए हैं, इसलिए ये सीट खाली हो गई है। हमारे सहयोगी राजेश निषाद हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश के पास हम चलेंगे, जो हमारे सहयोगी रायपुर से हैं, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी राहुल राठौर जुड़े हुए हैं। राहुल, उपचुनाव का बिगुल बज गया है। लगभग 25 से 26 दिनों का वक्त है सभी राजनीतिक दलों के पास। मनु, बिल्कुल देखिए, उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर हालांकि पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। देखिए, कांग्रेस ने तो टिफिन पार्टी तक की थी, बूथ स्तर तक के नेताओं को साधने की कोशिश की थी जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी ना रहे और सबकी सुनी जाए। देखिए, कांग्रेस ने हालांकि अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस का मंथन जो है वो जारी है, लेकिन अगर बात विजयपुर विधानसभा की करें तो विजयपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो रामनिवास रावत जो कि वन मंत्री हैं, उनका नाम लगभग तय है। लेकिन अब रामनिवास रावत के सामने किसका नाम कांग्रेस से करेगी? राहुल, मैं लौट रही हूं आपके पास। संगीता शर्मा जी हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस से। संगीता शर्मा जी, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, ऑल सेट? बिल्कुल, हमारी तैयारी पूरी है और हम उपचुनाव की तैयारी में हैं और दोनों ही सीटें जीत कर लाने की पूरी उम्मीद कर रहे हैं। हम कैंडिडेट की तलाश भी हो चुकी, मीटिंग भी हो रही है और जल्द ही नाम भी आपको सामने आ जाएगा कि कौन से विजयपुर से कौन रहेंगे और बुधनी से कौन रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जरूर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जहां एक तरफ परिवारवाद की बात की जाती है तो वहीं बुधनी से कार्तिकेय चौहान का नाम सामने आ रहा है, जो कि विजयपुर से लगभग रामनिवास रावत जी कंफर्म है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपकी तरफ से कौन होगा, कौन टक्कर देगा उन्हें? जल्द ही एक ऐसा नाम सामने आएगा जो उपचुनाव जो विजयपुर है वो हम जीत कर लाने वाले हैं। तो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, दोनों ही जगह पर हमारी समितियां बनकर तैयार हैं और उन्होंने एक एक दो दौरे भी कर लिए हैं दोनों ही उपचुनाव की जो विधानसभा सीटें हैं उन पर। 26 दिन है लगभग आज से, अगर देखा जाए 13 नवंबर को जब वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले, 1 दिन पहले तो प्रचार बंद हो जाएगा। तो सारी जो नामों की घोषणा करना, फिर प्रचार प्रसार करना, हो जाएगा काम? वक्त कम तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कम नहीं है, बहुत समय मिल चुका है और हमारी तैयारी पहले से चल रही है। जब से रामनिवास रावत जी सीट छोड़कर गए थे तभी से हम उस सीट पर हमारी निगाहें हैं। बुधनी से जब शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी सीट छोड़ी थी तो जब से लेकर अभी तक अच्छा समय है और हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी मजबूत है। मैंने कहा ना कि भाजपा में जरूर घबराहट की स्थिति है, क्योंकि विजयपुर सीट कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस ही इस पर विजय होने वाली है। बुधनी में भाजपा के अंदर बड़ी खलबली मची हुई है कि जैसे ही कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम आता है वैसे ही परिवारवाद का उनके ऊपर बड़ा आरोप लगने वाला है। तो तैयारी शिवराज सिंह चौहान जी पूरी कर रहे हैं कि कैसे भी करके उनके पुत्र। ठीक है संगीता जी, आप रहिएगा हमारे साथ हम रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गेस्ट का। हमारे साथ उमेश जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए और विकास उपाध्याय जी हमारे साथ है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। विकास उपाध्याय जी, रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, क्या तैयारी है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस पार्टी उपचुनाव नहीं, 12 महीना हम जनता की सेवा में जनता के साथ काम करते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं और मैं समझता हूँ ये चुनाव तो परीक्षा है, वो परिणाम में बदल के आती है, उसकी तैयारी पूरी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस परीक्षा में पास हो जाएंगे ना? बिल्कुल होंगे, तैयारी जैसी रहेगी परीक्षा के परिणाम भी वैसे आएंगे। अच्छा जी, आपने कहा कि आप ये परीक्षा में पास हो जाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या रहेगा, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? मुद्दे बिल्कुल साफ है।
5 साल की कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने चाहे हिंदी मीडियम स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से बच्चों को, पेरेंट्स को बिना पैसे स्कूल की पढ़ाई का एक बड़ा तोहफा कांग्रेस पार्टी ने दिया था। बिजली बिल हाफ योजना कांग्रेस पार्टी ने दिया था। बहुत सारी ऐसी योजना है जो हर व्यक्ति को पर्टिकुलर उसके घर में फायदा पहुंचाने का काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव के पहले घोषणा पत्र जारी किया, बड़े वादे किए, लेकिन मैं समझता हूं उन वादों में से एक भी चीज को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता नहीं दिखाई। हमारा बहुत बड़ा जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। उमेश जी, आपने सुना विकास जी को, वो मुद्दे भी गिना रहे हैं और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इस परीक्षा में तो कांग्रेस पास होगी। उमेश जी, करके चुनाव लड़ना, चुनाव की परीक्षा में उतरना और उस परीक्षा में पास होना एक अलग बात है, और दूर बैठ करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना वो दूसरी बात है। अब कांग्रेस के नेता सपने में ही रहना चाहते हैं तो एक अलग बात है, क्योंकि कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री माननीय शिव डहरिया जी जिस परीक्षा की बात पूर्व विधायक माननीय विकास उपाध्याय जी कर रहे हैं, उस परीक्षा में कौन बैठेगा कांग्रेस की तरफ से, यह तक माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद से वो पूछने निकल पड़े हैं। अर्थात कांग्रेस में टिकट तय करने की क्षमता नहीं बच गई है, वो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से पूछ करके दक्षिण विधानसभा की टिकट को फाइनल करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ किस प्रकार से खींच और अंतरकलह छत्तीसगढ़ के अंदर में जो उपचुनाव होना है, दक्षिण के अंदर में, वहां पर विरोधाभास निकल करके आ रहे हैं। इनके ही नेता हैं प्रमोद दुबे जी, इनके ही तमाम नेता हैं दक्षिण में जो दावेदार हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के पास कि बाहरी प्रत्याशी नहीं होना चाहिए। और उनका दावा है, उनका तर्क है कि रायपुर से जाकर के राजनांदगांव के अंदर में जब बाहरी प्रत्याशी लड़ सकते हैं, भूपेश बघेल जी जाकर के जब लड़ सकते हैं। ठीक है उमेश जी, एक बड़ी बात कही है विकास उपाध्याय जी, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले कुणाल चौधरी जी पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश से, मैं उनका रुख कर लेती हूँ, आप दोनों बने रहिएगा। कुणाल चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कुणाल चौधरी जी, 13 नवंबर को वोटिंग है बुधनी और विजयपुर सीट पर, क्या तैयारी है? पूरी ताकत के साथ तैयारी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पूरी ताकत के साथ तैयारी चल रही है, और आज खुद वो विजयपुर के अंदर ही हैं, कल भी विजयपुर के अंदर ही रहेंगे अभी 2 दिन। और पूरी कांग्रेस पार्टी, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी वरिष्ठ नेता मिलके वहां पे लगे हुए हैं, और दोनों विधानसभाओं में ताकत के साथ जनता ढूंढ रही है। जो वादे करते उम्मीदवार कब तक सामने रख देंगे आप जनता के, बुधनी की और विजयपुर की जनता की? हो जाएगा, ताकत के साथ होगा। और जो वादे बीजेपी करके गई थी 3000 रुपए का खाता लाडली बहना को शुरू करने का, वो लाडली बहना ढूंढ रही है। ये 2700 रुपए कुंटल गेहूं का कहा था, वो ढूंढ रहा है। 3100 रुपए कुंटल धान का कहा था, वो ढूंढ रहा है। 450 गैस की टंकी कही थी, वो ढूंढ रहा है। और जो नशे के कारोबारियों को ये फैला रहे हैं, क्योंकि आज ही इनके एक मंत्री ने बयान दिया कि नशे के रूप को मैं जानता हूं, और उसके बावजूद वो पकड़ नहीं पा रहे, तो वो स्पष्ट है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं। हितेश जी, विजयपुर सीट पर क्या रामनिवास रावत जी को कंफर्म माने? देखिए, क्योंकि वो उन्हीं की सीट है तो मुझे लगता है आप ऐसा सोच सकती हैं, और शीघ्र ही दोनों पे औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। और मुझे बड़ा आनंद आ रहा था जब आप कुणाल भाई से बात करें। आपको पता है इनको मध्य प्रदेश से बाहर भेज दिया गया है चुनाव प्रचार के लिए, तो ये खुद ही नहीं है मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान। ये बाहर के इंचार्ज बना के नेताओं को सबको कांग्रेस ने भेज दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों में से एक भी नहीं जीतना है। कांग्रेस को तो बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए तो इन्होंने बोला कि वो एक जगह उमंग सिंघार और एक जगह जीतू पटवारी, दोनों अपना निपटते रहेंगे। बोले मैं तो चला। कुणाल चौधरी जी, बड़ी इंटरेस्टिंग मैं करूंगी आपको इन्वॉल्व, हितेश जी की बात पूरी हो जाए, लेकिन आप जवाब तैयार रखिएगा। वो कह रहे हैं कि जीतना तो आपको एक भी नहीं है, ना बुधनी ना विजयपुर। और इसी कारण उन्होंने जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं सबको बाहर ड्यूटी लगा दी है। उसमें कुणाल भाई भी एक है, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि उनको जो जहाँ का इंचार्ज बनाया है वहाँ पर उनके रहने से एक अच्छा प्रभाव आए, क्योंकि मध्य प्रदेश को कुणाल भाई को बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोनों सीटें हमारी हैं। बुधनी तो ये लोग जाते ही हारने के लिए, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है। हमारा कॉन्फिडेंस है। बुधनी तो आपको पता ही है, हमारा घर की सीट है वो,
और वहां तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अरुण यादव जी जैसे केवल हारने ही जाते हैं, ये भी हमको पता है। विजयपुर का जहां तक सवाल है, देखिए विजयपुर चूंकि कांग्रेस एक लीडर बेस्ड पार्टी है, तो रामनिवास रावत जी जब हमारे पास आए थे तो उनका बूथ तक का कार्यकर्ता हमारे पास आ गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि कैंडिडेट को छोड़िए, उनके पास बूथ पर बैठाने के लिए भी लोग मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ कुणाल जी से। कुणाल जी, कुणाल चौधरी जी, महाराष्ट्र चले गए। कुणाल चौधरी जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हितेश वाजपेयी जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। छत्तीसगढ़ के मेहमानों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं उमेश जी और विकास उपाध्याय जी। उमेश जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनके मुद्दे तैयार हैं, लेकिन उससे पहले विकास जी, क्योंकि हम पहले जिक्र कर रहे थे, जो उमेश जी ने लगाया था आरोप कि बृजमोहन अग्रवाल जी से तो सलाह मशवरा कर रहे हैं कांग्रेसी के किसको उतारे। विकास जी, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन अति में ओवर कॉन्फिडेंस होना ये बड़े दिक्कत की बात होती है। घमंड तो रावण का भी टूट गया था। अभी ये तो चुनाव है, मतदाता किसको वोट करेगा ये तो रिजल्ट मतदान के बाद आएगा, और उसकी घोषणा, उसकी भविष्यवाणी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अति उत्साह में कर देते हैं। बड़ी दुखद बात है। मैं समझता हूँ जो जिसके पास अधिकार है, जो मतदाता मत देकर हम लोगों को चुनाव जनप्रतिनिधि बनाता है, वो तय करेगा हम कितनी क्षमता के साथ काम करते हैं। नहीं, कैंडिडेट तो आप ही तय करेंगे ना। ये बृजमोहन अग्रवाल जी से ली जा रही है सलाह, जो उमेश जी कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने नेताओं की चापलूसी में ये सब बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अब दाल गल नहीं रही है। इनके कार्यकर्ता जो बैठे हैं ये गाली बक रहे हैं रोज अपने नेताओं को, क्योंकि इनके कोई काम हो नहीं रहा है जनता के बीच। अच्छा, ये बताइएगा कि दक्षिण में चुनाव होगा तो कमान किसके हाथ में होगी? क्योंकि भूपेश बघेल जी को और टीएस सिंहदेव जी को तो उधर महाराष्ट्र में जिम्मेदारी दे दी गई है, यहाँ कमान कौन संभालेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी परिवार में चुनाव लड़ती है और सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है। दीपक बैज जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में चरणदास महंत जी हैं, और चूंकि कांग्रेस पार्टी की, मैंने आपको पहले भी कहा, परिवार के रूप में चुनाव लड़ती। महाराष्ट्र में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है। हमारे नेताओं की ड्यूटी, हमारे नेताओं को जिम्मेदारी, जवाबदारी वहां मिली है। उसके साथ वो दक्षिण विधानसभा में भी अपना समय देंगे और इस विधानसभा को हम लोग जीतेंगे। उमेश जी, सुना आपने, दक्षिण विधानसभा आपके हाथ से जाने वाली है। देखिए, पिछले 8 बार से प्रयास कर चुके हैं कांग्रेस के तमाम नेता, और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने तो खुली चुनौती दे दी कि दक्षिण विधानसभा सीट लगातार भाजपा की थी, है और आने वाले समय के अंदर में भी रहेगी। अरे मैं उसमें भी बता दे रहा हूँ सर, उसमें भी बता दे रहा हूँ, जो घमंड था ना, जो घमंड था उसको अभी 9 महीने पहले जनता ने उतारा है। वो भी एक बार नहीं, 2 बार, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। तो घमंड किसका चूर हुआ है, किसकी दाल गलने के बजाय जल गई है, किसको जनता ने सत्ता से उतार करके बाहर कर दिया है। और शायद इसीलिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हो या उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी है, वो हार को पहले ही भाप करके राज्य से बाहर अपनी ड्यूटी लगा चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि दक्षिण में जीत संभव है। ये भाजपा की सीट है और भाजपा के साथ जनता है, इसलिए वो यहाँ से शायद भाग खड़े हुए हैं। और विकास उपाध्याय जी उनका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से डिफेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी को पूछ के आ जाना आप कि बैजनाथ पारा में जो धक्का मुक्की हुई थी उसके खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं लिखा? देखिए, पूछने और पूछाने के लिए तो बहुत सारी चीजें बची हुई है। और उसके बाद उसी सीट में ऐतिहासिक जीत, 90 विधानसभा में सर्वाधिक मतों से अगर कोई जीत के आता है तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी उसी दक्षिण विधानसभा से जीत के आते हैं। अब ये विकास उपाध्याय जी की खींच है, ये 8 बार में कभी जीत नहीं पाए, ये 8 बार में कभी साहस नहीं जुटा पाए, कभी रणनीति नहीं बना पाए। अरे भाई को भाई से लड़ाने वालों को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, छत्तीसगढ़ में बाहर कर दिया है। आप केंद्र के अंदर में तरस रहे हैं, तो आपकी ये मोहब्बत की दुकान लगा करके नफरत परोसने की राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी, ये जनता ने बता दिया है, पता चल गया है। इसीलिए सर्वाधिक मतों से जीत करके आए हैं। अब आप अभी जनता की तारीफ कर रहे थे, अब जनता को बोल रहे हैं। चला गया
तो हिंदू अगर मुस्लिम का विश्वास चुनाव लिया। जाता, विकास उपाध्याय जी, अगर अच्छा उमेश जी, एक बात बताइए ना, अरे सुनिए ना, आप 8 बार से क्यों विश्वास नहीं? अरे आप जब 8 बार से आप विश्वास नहीं जीत पाए, अच्छा आपने क्यों विश्वास खो दिया? अरे इतना ही आपने विकास किया पश्चिम के अंदर में, आपने क्यों विश्वास खो दिया? अरे आप बताइए, आपने विश्वास क्यों खो दिया? जनता की बात करते हैं और जनादेश को स्वीकार नहीं करते। अरे जनता ने जनादेश दिया ना, अरे जनता ने जनादेश दिया ना 23 के अंदर चुनाव में, सर्वाधिक मतों से जीते ना हम दक्षिण, अभी उससे ज्यादा मतों से जीतेंगे। उसकी खींच है जो आपके वक्तव्यों में दिख रही है। आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि 23 के बाद अब फिर से उपचुनाव में उससे ज्यादा मतों से भाजपा जीतेगी, उससे ज्यादा मतों से भाजपा जीतेगी, आप चिंता मत करिए। पारा में जो दंगा हुआ था, लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई में तो सरकार आपकी है, क्यों नहीं उसके खिलाफ में FIR किया आप लोगों ने? क्योंकि मुस्लिम की बात करके जनता ने उसका जवाब दे दिया। आप जो आरोप लगा रहे हैं उस समय सरकार आपकी थी, जिस वक्त चुनाव हुआ सरकार आपकी थी, आचार संहिता लगा हुआ था, थाने के अंदर जाके हमको मांग करनी पड़ी, हमारे प्रत्याशी के ऊपर खतरा आ गया था, उनके जान के साथ जोखिम हुआ आपकी सरकार में रहते हुए, रात भर थाने का घेराव हमने किया था। याद कर लीजिए, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी थाने के बाहर बैठे थे, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर किसी मंत्री ने उसमें संज्ञान। ठीक है उमेश जी, मुझे लगता है अब ये चुनावी रण में एक दूसरे के सामने आइए, जनता के मुद्दे उठाइए, जनता के किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे ये उनके बीच में बताइएगा, लेकिन ये बहस तो चलती ही रहेगी। आप दोनों रहिएगा हमारे साथ। एक बार MP के मेहमान का मैं रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए लगातार बने हुए हैं। हितेश वाजपेयी जी, दोनों ही विधानसभा सीटों पर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए दोनों ही जगह पर क्योंकि हमारा एजेंडा फिक्स है। बुधनी सीट में बुधनी के जो हमारे विधायक रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, अब वो मोदी जी की कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको बड़ा दायित्व मिला, इसलिए उपचुनाव हो रहा है। और बुधनी की जनता बहुत खुश है, जहां पर उन्होंने इतना लंबा कार्यकाल एक मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है। अब वहीं से ही मोदी की फोर्स के एक व्यक्ति श्री शिवराज सिंह चौहान जी हो गए, तो वहां की जनता का तो मैंडेट बहुत क्लियर है। इसी प्रकार यदि आप विजयपुर आपने तो नतीजा ही सुना दिया। नहीं, आप बिल्कुल आज अपनी डायरी में लिख के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा, आप यदि विजयपुर को उठाकर देखेंगे तो विजयपुर से जो सिटिंग MLA थे रामनिवास रावत जी, वही हमारे पास आए हैं और आए ही नहीं है। वो आज एक वन मंत्री है हमारे प्रदेश के। और मतलब रामनिवास रावत जी को मैं कंफर्म कैंडिडेट मानूं भारतीय जनता पार्टी का विजयपुर विधानसभा सीट से? देखिए, मैंने जो कहा है वो आपके सामने बहुत स्पष्ट कहा है कि उनके भारतीय जनता पार्टी में आने की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में उनका विधायक बनना जरूरी है, क्योंकि वन मंत्री है ना प्रदेश के। तो स्वाभाविक है कि विजयपुर की जनता जो है वो अपने प्रतिनिधित्व को मोहन जी की कैबिनेट में मजबूत आगे भी देखना चाहेगी। तो इसीलिए दोनों के रिजल्ट भी बहुत क्लियर हैं। आप अपनी डायरी में खोल कर रखिए, इसको लिखिए। तो मध्य प्रदेश के दोनों उपचुनाव तो आप मान के चलिए औपचारिकता मात्र है। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है जैसे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हो गई थी ओवर कॉन्फिडेंट, और नतीजा क्या हुआ ये आप जानते ही हैं। नहीं, आप कह सकती हैं, क्योंकि हरियाणा में हम कितनी मजबूती से जीत के आए, कहाँ ओवर कॉन्फिडेंस था। आप देखिए, हरियाणा में तो ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस का रहा होगा। उनने कैबिनेट बांट ली थी, आपस में झगड़े शुरू हो गए थे और नीचे से कब कारपेट खिसक गया पता ही नहीं लगा। और हम लोग शनय अपनी मजबूत चुनाव प्रबंधन की कौशल को दिखाते हुए एक सिंगल मेजॉरिटी गवर्नमेंट। चलिए, शुभकामनाएं हैं आपको हितेश जी और हमारे छत्तीसगढ़ के मेहमान उमेश जी और विकास उपाध्याय जी, आप दोनों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जल्दी से कैंडिडेट दे दीजिए जनता के सामने ताकि जनता को भी थोड़ी आसानी हो जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी राहुल राठौर भोपाल से जुड़े हुए हैं। राहुल, बिगुल तो बच गया है, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर उतरने की तैयारी है राजनीतिक दलों की। बिल्कुल, देखिए ग्राउंड जीरो पर तो दोनों ही पार्टियां दावा कर रही थी लंबे वक्त से कि हमारी तैयारियां पूरी है और भाजपा अपने स्तर पर तैयारियां कर चुकी है, कांग्रेस अपने स्तर पर कर चुकी है। लेकिन भाजपा की स्थिति देखा जा रहा है कि एकदम स्पष्ट है। भाजपा ने अपने दोनों ही सीटों पर जो प्रत्याशियों के नाम है वो लगभग देखिए, जो बुधनी विधानसभा की अगर बात करें तो 5 नामों का पैनल कल ही चुनाव समिति की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर बैठक हुई और 5 नामों का पैनल
पैनल बनाकर, जिसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो रमाकांत भार्गव पूर्व सांसद हैं, उनका नाम बताया जा रहा है कि ये तय है, माना जा रहा है। इसके अलावा देखिए और जो नाम है विजयपुर की अगर बात करें तो विजयपुर में रामनिवास रावत वन मंत्री का नाम तो लगभग तय है ही सही, लेकिन कांग्रेस का मंथन अभी भी जारी है। कांग्रेस देखिए अब तक नाम तय नहीं कर पा रही है। विजयपुर में माना जा रहा है कि महेश मल्होत्रा को कांग्रेस आदिवासी शहरिया आदिवासी चेहरे के तौर पर उतार सकती है, क्योंकि 60,000 से अधिक इस क्षेत्र में आदिवासियों का जो है वो दबदबा है और ऐसे में कांग्रेस दांव लगा सकती है। लेकिन कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई नाम अब तक सामने नहीं आ पा रहा है। देखिए सिंधिया समर्थक है नेता बृज सिंह चौहान, जिसको कांग्रेस टिकट का ऑफर कर सकती है। इसके अलावा देखिए एक और जो सीताराम आदिवासी है उस पर भी कांग्रेस ने दांव खेलने की कोशिश की थी, लेकिन सीताराम आदिवासी जो नाम सामने आ रहे हैं जिन पर चर्चा चल रही है, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपने दर्शकों को वो नाम बता रहा है राहुल राठौर के जरिए। बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा राहुल। रायपुर दक्षिण उपचुनाव की रणभेड़ी बच चुकी है। हमारे साथ इस पे बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल हैं। मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और प्रभारी इसलिए बनाया गया है कि ये सीट जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही वो फिर से भाजपा के कोटे में आए। लग रहा है ऐसा हो जाएगा, अब तो रणभेड़ी बच चुकी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से यहाँ हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में यहाँ काफी विकास कार्य और अन्य कार्य किए हैं। यहाँ हमारा संगठनात्मक ढांचा पूरे पोलिंग बूथ स्तर तक का है और जिस प्रकार से हम लगातार 35 सालों से इस विधानसभा पर डटे हुए हैं, आने वाले समय में रिकॉर्ड मतों से जीतकर इस विधानसभा को एक रिकॉर्ड बनाएंगे। कैसा होगा प्रत्याशी भाजपा का? रायशुमारी तो शुरू हो चुकी है। देखिए प्रत्याशी तो आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करती है और हमारा चेहरे से कोई ज्यादा महत्वपूर्ण वो रहता नहीं है। चेहरा कमल फूल ही होता है। जिसको भी पार्टी देगी टिकट उसको रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। आखिरी सवाल है, कांग्रेस भी ताल ठोक रही है और ताल इसलिए ठोक रही है कि कह रही है कि इस बार तो जीतेंगे। कांग्रेस तो ताल हमेशा ठोकती है, लोकसभा में भी ठोकी, विधानसभा में भी ठोकी और आखिरी में वो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ती है। तो अभी ताल ठोके, आखिरी में तो इनको किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना रहता है। ईवीएम के ऊपर कांग्रेस ठीकरा फोड़ती है, कह रहे हैं श्याम बिहारी जायसवाल और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो, चेहरा कमल का फूल होता है और भाजपा तैयार है दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो उपचुनाव का बिगुल बच चुका है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हर एक खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई सबसे पहले आपको दिखाएगा, क्योंकि इलेक्शन मतलब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।